अपने हेल्थ के बारे में लोगों को इंग्लिश में कैसे बताना है उसके 52 सेंटेंसेस हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। आज हम 53 से लेके 100 तक देखेंगे। तो आइए देखते हैं। शी इज सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना। तो वह जो गर्ल है, लड़की के बारे में बात हो रही है। सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आने की जो बीमारी होती है उससे वह गुजर रही है, सफ़र कर रही है। तो उसे नींद नहीं आती या फिर उसे नींद नहीं आने की बीमारी से वह गुजर रही है। ही हैज़ अ क्रॉनिक कफ मतलब कॉफ मतलब खांसी, क्रॉनिक मतलब जो कि लंबे टाइम तक रहता है। जब कोई लंबे टाइम से बीमारी होती है तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक। तो क्रॉनिक कॉफ मतलब पुरानी खांसी है। आई नीड टू ड्रिंक हर्बल टी मतलब मुझे नीड टू ड्रिंक पीना चाहिए या फिर पीने की ज़रूरत है। क्या पीने की ज़रूरत है? हर्बल टी मतलब हर्बल चाय। शी हैज़ पेन इन हर जॉइंट्स उसको उसके जॉइंट्स में यानी कि जोड़ों में दर्द होता है या फिर दर्द है। ही नीड्स टू अवॉइड जंक फूड उसे ज़रूरत है या फिर उसे करना चाहिए। क्या करना चाहिए? टू अवॉइड जंक फूड जो ख़राब खाना होता है। जंक फूड मतलब जो बाहर का फास्ट फूड होता है। तो जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड मतलब किसी चीज़ को से बचना चाहिए। तो जंक फूड से उसे बचने की ज़रूरत है। आई एम फीलिंग मच बेटर आफ्टर द ट्रीटमेंट मतलब मैं फील कर रहा हूँ। मतलब आई एम फीलिंग मैं महसूस कर रहा हूँ। क्या महसूस कर रहा हूँ? मच बेटर काफ़ी बेहतर, काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। आफ्टर द ट्रीटमेंट मतलब आफ्टर मतलब बाद में, ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट के बाद मैं काफ़ी बेहतर फील कर रहा हूँ। शी नीड्स टू स्टे होम एंड रेस्ट उसे घर पर रहने की ज़रूरत है और रेस्ट करने की ज़रूरत है। तो शी नीड्स टू मतलब नीड्स टू जब भी आता है ही नीड्स टू, आई नीड टू तो मतलब करने की ज़रूरत होना। तो ही शी नीड्स टू स्टे होम मतलब घर पे रहो और रेस्ट करने की ज़रूरत है। ही हैज़ अ वीक इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम वो होता है जो सिस्टम हमारी बीमारियों से लड़ता है। तो अगर वो कमज़ोर रहेगा तो हमें बीमारियां होती हैं। तो ही हैज़ अ वीक इम्यून सिस्टम। ठीक है, मतलब उसको बार बार सर्दी खांसी हो जा रही है तो माई चाइल्ड हैज़ अ वीक इम्यून सिस्टम। आई नीड टू ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मुझे और भी ज़्यादा फ्रूट्स और सब्ज़ी खाने की ज़रूरत है। नीड टू ईट अगेन तो खाने की ज़रूरत है या फिर खाना चाहिए। मोर फ्रूट्स ज़्यादा फल और ज़्यादा सब्जियाँ। शी हैज़ अ माइनर इंजरी उसको माइनर मतलब छोटी चोट लगी है। इंजरी मतलब चोट लगना, माइनर छोटा, मेजर बड़ा। ठीक है, तो मेजर इंजरी बड़ी चोट, माइनर इंजरी छोटी चोट, हल्की चोट। ही इज़ टेकिंग वाइटामिन्स एवरी डे मतलब वह वाइटामिन्स ले रहा है हर दिन। आई नीड टू अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स मुझे ज़रूरत है किस चीज़ की? अवॉइड बचने की। किस चीज़ से बचने की ज़रूरत है? आई नीड टू अवॉइड बचने की ज़रूरत है किस चीज़ से? शुगरी ड्रिंक से मतलब जो मीठे जो ड्रिंक्स होते हैं ना, शुगरी मतलब मीठा, चीनी डाला हुआ, और ड्रिंक्स मतलब जैसे कि जो जूस होता है, फ्रूट जूस होता है, वो शुगरी ड्रिंक में आता है। ठीक है, सो आई नीड टू अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स। सो नीड टू ईट खाने की ज़रूरत है, नीड्स टू स्टे रहने की ज़रूरत है, नीड्स टू अवॉइड बचने की ज़रूरत है, नीड टू ड्रिंक पीने की ज़रूरत है। ठीक है, शी हैज़ एज़मा मतलब उसको दमा है। दमा मतलब वो जो सांस की बीमारी होती है, सांस फूलने की बीमारी होती है, उसको एज़मा बोलते हैं। ही हैज़ अ डेंटल अपॉइंटमेंट टुमारो। टुमारो यानी कि आने वाला कल उसका डेंटल अपॉइंटमेंट है मतलब दांत वाले डॉक्टर के पास उसका अपॉइंटमेंट है। आई हैव टू गो फॉर एन आई टेस्ट मुझे आई हैव टू गो मतलब मुझे जाना है। कहाँ जाना है? आई टेस्ट के लिए, आँख चेक कराने के लिए, फॉर मतलब के लिए। शी हैज़ अ फीवर एंड चिल्स उसको बुखार है और कपकपी हो रही है मतलब जो ठंड लगती है बुखार में, तो फीवर एंड चिल्स बोलते हैं उसको। ही नीड्स टू सी अ स्पेशलिस्ट उसको देखने की ज़रूरत है। किसको? स्पेशलिस्ट को मतलब विशेषज्ञ, किसी पर्टिकुलर बीमारी का जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको।
I feel out of breath after climbing stairs. After climbing stairs मतलब सीढ़ी चढ़ने के बाद, सीढ़ी चढ़ने के बाद। I feel क्या महसूस होता है मुझे? आउट ऑफ ब्रेथ मतलब मुझे सांस फूल जाती है। आउट ऑफ ब्रेथ होना मतलब सांस फूल जाना, सांस फूल जाना, ठीक है, आउट ऑफ ब्रेथ। नाउ शी हैज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, उसे एक मेडिकल इमरजेंसी है। ही इज़ फीलिंग बेटर टुडे, वह महसूस कर रहा है बेहतर आज, ठीक है, वह आज बेहतर महसूस कर रहा है। आई हैव अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर, मुझे मेरे पास, आई हैव मतलब मेरे पास है, क्या है? प्रिस्क्रिप्शन मतलब जो डॉक्टर्स जिस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं ना मेडिसिन्स, तो आई हैव अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर मतलब डॉक्टर से लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास है। शी नीड्स टू सी अ न्यूट्रिशनिस्ट, नीड्स टू सी देखने की ज़रूरत है किसको? न्यूट्रिशनिस्ट मतलब जो हमें हमारा डाइट बताए, मतलब जो न्यूट्रिशनिस्ट मतलब हमारा जो दिन में हम कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या खाना चाहिए, को न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं। ही हैज़ टू गो फॉर अ फिजियोथेरेपी, उसे जाना है, कहाँ जाना है? फिजियोथेरेपी के लिए। व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी? वो जो एक्सरसाइजेस कराते हैं जब हमारे जॉइंट्स में पेन होता है तो हमारा जॉइंट का मोबिलिटी बढ़ाने के लिए। आई हैव अ ब्लॉक्ड नोज़, मेरा नोज़ ब्लॉक है, मेरा नोज़ बंद है, नाक बंद है। हमने पिछले वीडियो में देखा था आई हैव अ रनी नोज़ मतलब मेरी नाक बह रही है, मेरी बहती हुई नाक है, और यहाँ पे आ रहा है ब्लॉक्ड नोज़, मेरी नाक बंद है। शी हैज़ पेन इन हर शोल्डर्स, उसको दर्द है, कहाँ पे? इन हर शोल्डर्स, उसके कंधों में उसे दर्द है। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, वह डिप्रेशन से गुज़र रहा है या जूझ रहा है, तो वह डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है। नाउ आई हैव अ फीवर ऑफ 101 डिग्रीज़ मतलब मुझे बुखार है, कितना टेम्परेचर बता रहा है? 101 डिग्री बुखार है, ठीक है। नाउ शी नीड्स टू गेट एन एक्सरे डन, उसे कराने की ज़रूरत है, क्या कराने की ज़रूरत है? एक्सरे, ठीक है। ही हैज़ बीन स्नीजिंग अ लॉट, वह बहुत ज़्यादा, अ लॉट मतलब बहुत ज़्यादा छींक रहा है। ही हैज़ बीन स्नीजिंग अ लॉट या फिर ही इज़ स्नीजिंग अ लॉट, तो ही हैज़ बीन इसलिए आया है क्योंकि वह बहुत देर से छींक रहा है, तो ही हैज़ बीन स्नीजिंग अ लॉट, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग वाइटामिन सी फॉर माई इम्यूनिटी मतलब मैं वाइटामिन सी ले रही हूँ। आई एम टेकिंग वाइटामिन सी ले रही हूँ, किस चीज़ के लिए? फॉर माई इम्यूनिटी, मेरे इम्यूनिटी के लिए, फॉर मतलब के लिए, मेरे इम्यूनिटी, ठीक है। शी हैज़ अ मेडिकल रिपोर्ट टू कलेक्ट, उसे मेडिकल रिपोर्ट लेनी है। शी हैज़ अ मेडिकल रिपोर्ट टू कलेक्ट मतलब कलेक्ट करने के लिए उसको एक मतलब उसका एक काम, उसको एक काम है, क्या काम है? कि शी हैज़ अ मेडिकल रिपोर्ट टू कलेक्ट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि शी हैज़ टू कलेक्ट हर मेडिकल रिपोर्ट। ही नीड्स टू टेक रेस्ट फॉर अ वीक, उसको लेने की ज़रूरत है। ही नीड्स टू टेक मतलब उसे लेने की ज़रूरत है, क्या लेने की ज़रूरत है? रेस्ट फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए रेस्ट, आराम, तो उसे एक हफ्ते के लिए आराम करने की ज़रूरत है। आई हैव अ सोर बैक फ्रॉम सिटिंग टू लॉन्ग मतलब मुझे सोर बैक हो गया है मतलब मेरे पीठ में दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? सिटिंग टू लॉन्ग, ओके, मतलब बहुत टाइम के लिए, बहुत देर से बैठे रहने की वजह से मुझे सोर बैक हुआ है, ठीक है। Now she has weak bones, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। He is taking herbal supplements, वह ले रहा है, क्या ले रहा है? supplements ले रहा है, herbal जो कि प्लांट से निकलता है। I have a chronic headache, अब यहाँ पे मैंने फिर से chronic आया है। chronic क्या बताया था? जो बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, तो chronic headache मतलब मुझे लगातार सिर दर्द हो रहा है, काफ़ी टाइम से मुझे सिर दर्द का प्रॉब्लम है। Now she has to take care of a diet, उसे अपने डाइट का मतलब अपने खान पान का ध्यान रखना है। ही इज़ गेटिंग ट्रीटमेंट फॉर हिज नी पेन, वह
ट्रीटमेंट ले रहा है। किस चीज़ का ट्रीटमेंट ले रहा है? जो घुटने में जो दर्द रहता है उसके लिए ट्रीटमेंट ले रहा है। आई नीड टू ड्रिंक वार्म वाटर, मुझे पीने की ज़रूरत है। क्या पीने की ज़रूरत है? गर्म पानी। शी हैज़ पेन इन हर लोअर बैक, उसको अपने नीचे वाले बैक, कमर के नीचे वाले पार्ट में पेन है। अपर बैक मतलब जो पीठ होती है और लोअर बैक मतलब पीठ के नीचे जो कमर का हिस्सा होता है वो। Now he has a hearing problem, उसे सुनने में दिक्कत है। I have pain in my eyes, मुझे मेरी आँखों में दर्द है। मेरी आँखों में दर्द है। She needs to wear a mask when she goes out, needs to wear पहनने की ज़रूरत है। क्या पहनने की ज़रूरत है? एक मास्क। कब पहनने की ज़रूरत है? जब। when मतलब जब। she goes out, वह बाहर जाती है। she needs to wear a mask when she goes out. he is taking homeopathic medicine, वह होम्योपैथिक दवाइयाँ ले रहा है। I have to take a vitamin D supplement, मुझे लेना है vitamin D supplement. She has a chronic health problem, chronic फिर से आया यहाँ पे तो मतलब लंबे टाइम से उसे health problem है, उसे पुरानी स्वास्थ्य समस्या है। He has trouble sleeping at night, उसको रात में सोने की दिक्कत है, मतलब रात में नींद न आने की दिक्कत है। So he has trouble sleeping at night. I am feeling better after taking the medicine, मैं better feel कर रहा हूँ मेडिसिन लेने के बाद। मैं बेहतर फील कर रहा हूँ मेडिसिन लेने के बाद।